समय का क्या ठिकाना, हो सकता है घर में आग लग जाए, और अगर घर में आग लग गई तो सब तो दौड़ के बाहर निकल जाएंगे, हमारे घर में संतान होगी, हम दौड़ नहीं पाएंगे, तो हमारा मरना निश्चित। अब धुंधली देवी जी की पड़ोसन थी, वो भी सोच रही है धुंधली देवी जी क्या विचार कर रही है। धुंधली देवी जी ने कहा, देखो बहन, हमने सुना है कि जब माँ के गर्भ में संतान होती है तो उसका खान पान कम हो जाता है, और अगर ऐसा होता है और अगर मेरे गर्भ में संतान आ गई और मेरा खान पान कम हो गया तो मैं तो दुबली हो जाऊंगी। धुंधली की पड़ोसी को बड़ी हंसी आई। धुंधली ने कहा, अच्छा ठीक है, मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। धुंधली की पड़ोसी ने कहा, बहन सुना तो मैंने भी है। तो धुंधली देवी जी ने कहा, बहन अगर हमारी संतान हमारी गर्भ में 1 ही वर्ष ठहर गई तो हम तो बिना मौत के मर जाएंगे। अब यहाँ पर धुंधली देवी जी की पड़ोसी समझाते समझाते थक गई, आखिरकार वो वहां से चली गई। मैंने जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम करो। अब धुंधली की थोड़ी समय पश्चात धुंधली की बहन आ गई। जैसे धुंधली की बहन आई, धुंधली ने अपनी बहन को सारी बात बतलाई, बहन हमारे स्वामी जी फल लाए हैं, दिया किसी संत ने है, और देखो बहन तुम तो जानती हो हम संतों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, क्या पता किसी संत ने दिया है, ना जाने किस लिए दिया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ऊपर कोई जादू चलाने के लिए तो नहीं दिया है। बहन मैंने फल को खाया ही नहीं। अब यहाँ पर धुंधली की बहन जो धुंधली के पास आई है उसकी संतानें बहुत हैं, तो वो तो सोचते ही है कि धुंधली के कोई संतान ना हो, कोई पुत्र ना हो, जिससे मैं अपनी एक संतान दे करके धुंधली का सारा धन। तो हुआ क्या कि धुंधली की बहन ने धुंधली का दिमाग खराब करना प्रारंभ कर दिया। बहन फल को खाना ठीक नहीं खाया, संतों का कोई ठिकाना थोड़ी रहता है, ना जाने कैसा फल है, कब का रखा हुआ है, किस लिए दिया है, किसको दिया है, और तुम फल को ग्रहण मत करना। धुंधली देवी जी ने कहा, बहन मैं फल को ग्रहण तो नहीं करूंगी, लेकिन हमारे स्वामी जी पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, और इस फल को कहाँ ले जाए। धुंधली की बहन ने कहा, देखो बहन अगर इस तपस्या का फल है और अगर इससे सचमुच संतान प्राप्त होगी तो आपके यहाँ पर कई वर्षों से गाय भी बनी हुई है, मैं गाय कोई बछड़ा नहीं देती, और अगर इस फल से कोई संतान होगी तो यह फल आप अपने गाय को खिलाकर आपकी गाय के बछड़ा अवश्य होगा। अगर वास्तव में इस फल तपस्या तो हुआ क्या कि धुंधली देवी जी ने छोरी चुपके से वह फल अपने गाय को खिला दिया। अब धुंधली ने कहा, बहन फल तो गाय को खिला दिया, लेकिन हम स्वामी जी से क्या कहेंगे। धुंधली की बहन ने कहा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जितने दिन तुम्हारे यहाँ पर फल को आए हुए हैं उतना ही गर्व हमारा है, और अपने पति को बातों में भड़काना काम तुम्हारा है। मेरी जो संतान होगी, जो पुत्र होगा, मैं रातों रात तुम्हें दे दूंगी। बस रही बात हमारी स्वामी जी की पति देती तो थोड़ा सा धन दे देना, हम उनका मुंह बंद करवा देंगे, और अपने पति जी को, अपने स्वामी जी को बातों में आप बहलाए रहना। धुंधली देवी जी ने कहा, ठीक है। धुंधली की बहन बाहर से चली गई। अब हुआ क्या